Hello everyone, very good evening and welcome back to our Zoom webinar. So आज Wednesday है and it's going joyful July. So July month का ये कहीं ना कहीं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है, सभी के पास आई होप पोस्ट शेयर हो चुका है कि आज लकी ड्रॉ भी होने वाला है, जो जुलाई कंसिस्टेंसी ऑफर का लकी ड्रॉ। सो वो भी आज होने वाला है। सो आज का ये लकी ड्रॉ एंड इसके साथ आज का ये वेबिनार और भी खास होने वाला है। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, अनुषा सेन। अ वार्म वेलकम टू यू ऑल। सो जो लोग आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि आप लोग खुद को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, ये ऑप्शंस आप लोगों के पास नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स। सो आज का जो वेबिनार रहेगा, 2 पार्ट में वेबिनार होगा, जैसे हर मंथ हम लोग का होता है। फर्स्ट जो फेज में होगा वो है प्रोडक्ट वेबिनार्स, जो हम लोग हर शाम को रखते हैं। अभी हम लोग मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को हम लोग जूम वेबिनार्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सो फर्स्ट हाफ में हम लोग कर रहेंगे प्रोडक्ट वेबिनार्स एंड देन आफ्टर 8:30 वी विल गोइंग टू हैव आवर लकी ड्रॉ लाइव कंटेस्ट ऑफ जुलाई। सो आई थिंक सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड है एंड और एक इंफॉर्मेशन, अगर आप आपके टीम में अभी तक ये शेयर नहीं किए हैं, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जल्द से जल्द आपकी टीम में शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्या पता आज किसका लक ट्राई होने वाला है। सो सभी लोगों को प्रेजेंट होना चाहिए, आप आपकी टीम में शेयर कर दीजिए जरूर। सो ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन। सो जैसे कि आज का वेबिनार पे मैं हूँ, सो आज का वेबिनार टोटली फर्स्ट हाफ जो होगा वो पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे। सो आई होप कि आज ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे एक्साइटेड मोमेंट हम लोगों को फील करने के लिए मिलेंगे लास्ट में। सो इसीलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चल जाते हैं हम लोग का आज का जो फर्स्ट फेज है, यानी कि प्रोडक्ट वेबिनार। प्रोडक्ट के लिए अगर बात करेंगे, सो आवर आज का टॉपिक कुछ खास टॉपिक है, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है, अभी जो सीजन चल रहा है, सो वो है मॉनसून, यानी कि रेनी सीजन। ये बारिश का मौसम आई होप सभी लोगों को पसंद है, राइट? सो आई थिंक माई स्क्रीन इज शेयरिंग, सो आप लोग प्लीज मुझे बताएंगे थोड़ा कमेंट करके या फिर रेज हैंड्स करके कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं ये बता के। यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो जैसे कि ये मॉनसून है, यानी कि अभी हर जगह मॉनसून हैज बीन अराइव्ड, ये रेनी सीजन आ चुके हैं। मुंबई में बहुत बारिश हो रहा है, दिल्ली में बारिश हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पे कितना बारिश हो रहा है। सो बेसिकली ये रेनी सीजन बहुत ही एक हैप्पी सीजन है, सबके लिए नहीं, लेकिन किसी किसी लोगों को ये रेनी सीजन बहुत पसंद है। सो मॉनसून इज मोर ओवर फेवरेट सीजन्स फॉर एवरीवन, लेकिन ये मॉनसून में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कुछ हेयर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। सो उसमें से मेन जो प्रॉब्लम हम लोग सभी लोग फेस करते हैं वो है हेयर प्रॉब्लम। मॉनसून में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हेयर को आते हैं एंड वी ऑल are related to that and we all face a problem regarding our hair in this monsoon season. So आज का टॉपिक इसी के ऊपर रहेंगे कि आप ये मॉनसून सीजन में आपके हेयर को कैसे अच्छे रख सकते हैं एंड और क्लियरली अगर बताऊंगी तो इन दिस मॉनसून आपके हेयर के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकता है जिससे आपका हेयर बरकरार रहे। सो आई थिंक आज का ये जो वेबिनार होने वाला है प्रोडक्ट के ऊपर, आई होप ये सभी को हेल्प करेंगे टू ग्रो देयर बिजनेस, क्योंकि अभी ये मौसम में हेयर रिलेटेड इतना सारा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो आई थिंक ये वेबिनार सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वेबिनार होगा, क्योंकि अभी ये मौसम में हेयर केयर प्रोडक्ट्स
बहुत ज्यादा बिकने वाला है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक रूटीन, प्रॉपर एक ट्रिक्स, प्रॉपर एक टिप्स होना चाहिए। एंड उसके लिए आज का ये वेबिनार स्पेशली आपके हेयर केयर के ऊपर रहेंगे, जो आपको मॉनसून में लेना चाहिए। यानी कि बारिशों के मौसम में आपके हेयर को आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन आप कैसे अच्छे रख सकते हैं, आज का टॉपिक इसी के ऊपर रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि बारिश का मौसम सबको बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे तो बहुत पसंद है, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिसको बारिश का मौसम बहुत पसंद है। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स वंस, जिसको बारिश का मौसम बहुत पसंद है? Can you please raise your hands? Okay, so all are raising their hands. So बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिसको बारिश का मौसम बहुत पसंद है। सो सेम एज हम लोग सभी को बारिश का मौसम बहुत पसंद है, लेकिन इसके साथ जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज जो आते हैं बारिश के साथ। सो ऑन दैट स्ट्रैटेजी अगर वहीं पे बात करेंगे तो स्किन एंड हेयर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जैसे कि स्किन रैशेस, एंड उसके साथ जो मेन प्रॉब्लम वो होता है हेयर प्रॉब्लम। एंड ये जो स्कैल्प इश्यूज, हेयर इश्यूज होता है, सो इसको मैनेज करने का तरीका, इसको मैनेज करने का वे, इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये कहीं ना कहीं सही तरीका हम लोगों को सही दिशा तक नहीं ले जा पा रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट हम लोग को ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है, एंड स्कैल्प का इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहा है। सो एनी ऑफ यू कैन यू कमेंट, मतलब आपको अगर ये प्रॉब्लम ये टाइम में, ये सीजन में सबसे ज्यादा आ रहा है, हेयर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रहा है, या फिर फील्ड का फीडबैक है, आपकी टीम्स का फीडबैक है, आपकी सराउंडिंग्स का फीडबैक है कि अभी ये मौसम में हेयर फॉल सबसे ज्यादा हो रहा है? सो एनीवन इज हियर राइट नाउ? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए हैं कि आई रियली हेट रेनी डेज। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको रेनी डे पसंद नहीं है। सो या इट्स नॉर्मल, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि सबको पसंद होना है, तो बहुत कोई लोग ऐसे भी हैं जिसको पसंद नहीं है। सो या बहुत सारे यस कमेंट्स आ रहे हैं। सो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों को आता है रिगार्डिंग हेयर इन दिस सीजन। सो ये बारिशों के मौसम में आपके हेयर रिलेटेड जितना भी क्वेरीज, जितना भी क्वेश्चन, जितना भी सवाल आ रहा है, सो आई थिंक आज उसका आंसर आपके पास होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि ये एक इतना अच्छा सीजन है, सबके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये इसके साथ साथ बारिश हर जगह के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग बारिश के लिए वेट करते हैं, जब भी गर्म आ जाता है, वेदर बहुत ही हॉट हो जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अब थोड़ा बारिश चाहिए, राइट? सो वो बारिश के साथ साथ बहुत कुछ नुकसान भी आते हैं हम लोग को, स्पेशली इन आवर हेयर एंड इन आवर स्किन। सो अभी आज बात करेंगे हेयर रिलेटेड, हेयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं एंड कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड इसको कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे, एंड क्या क्या टिप्स या ट्रिक्स के साथ इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से हम लोग का हेयर को मैनेज कर पाएंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does hair fall occur in monsoon? हेयर फॉल तो हमेशा होते हैं, विंटर में भी होते हैं, समर्स में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हेयर फॉल हम लोग बोलते हैं रेनी सीजन्स में होते हैं, रेनी डेज में होते हैं। लेकिन इसका क्या रीजन है, इसका पीछे का रीजन क्या है? जैसे कि बहुत ही सिंपल सा, अगर मैं सिंपल से समझाऊंगी, अभी जो हम लोग का ये वेदर है, ये जो ह्यूमिडिटी है एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। एंड ये रेनी डेज में मॉइस्चर, रेनी सीजन में मॉइस्चर इतना ज्यादा होता है, तो ये जब हम लोग का किसी का भी हेयर बहुत ही स्टिकी हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है। यू ऑल कैन रिलेट, मतलब अगर आपके गर्मियों के मौसम में अगर आप हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करते थे, वो नॉर्मली चल जाता था, या फिर 3 दिन करते थे तो चल जाता था, लेकिन अभी आपको ये फील होने लगा है शायद, क्योंकि ये सभी को फील होता है हर रेनी सीजन्स में, कि जब भी रेनी सीजन आता है तो हम लोग का हेयर और भी स्टिकी हो जाता है। आज ही आपने शैम्पू किया एंड कल ही आप देखेंगे कि हेयर बहुत ही स्टिकी एंड स्टिफी हो रहा है, जस्ट बिकॉज मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है ये सीजन में। एंड ये एक्सेसिव जो मॉइस्चर है,
ये क्या करते हैं, हम लोग का ये डार्ट एंड पार्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्रीम करके स्कैल्प में चिपक देता है। जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऑयल अगर अप्लाई करके आप बाहर जाते हैं तो बहुत आसानी से डार्क पार्टिकल्स आके आपके हेयर के ऊपर रह जाते हैं। सेम एज अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा इन आवर सराउंडिंग, तो मॉइस्चर अगर ज्यादा होगा, अगर हेयर स्टिकी हो जाएगा, स्टिफी हो जाएगा, तो बहुत आसानी से डार्क पार्टिकल्स, एयर पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग आपके हेयर के ऊपर आके अटैक करेंगे एंड आपके स्कैल्प के ऊपर बैठ जाएंगे। एंड इससे क्या होगा, आपका जो हेयर फॉलिकल्स है ये बहुत वीक बन जाते हैं, इसका जो एक स्ट्रेंथ है वो धीरे 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 गंवाने लगते हैं एंड ये हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं एंड जहां से हम लोग का जो कोटेड होते, स्ट्रैंड कोटेड होते, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाते हैं। एंड ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है हेयर फॉल होने का, क्योंकि वेदर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है एंड इसके कारण हम लोग का हेयर फॉलिकल्स, हेयर स्कैल्प में बहुत सारे डार्क पार्टिकल्स आके जमा हो जाते हैं एंड बहुत कुछ बहुत आसानी से आके चिपक सकता है स्कैल्प में एंड एज अ रिजल्ट ये हम लोग का फॉलिकल्स को और भी वीक बना देते हैं एंड वहां से हम लोग का हेयर फॉल ज्यादा होता है एंड दिस इज ओनली द मेन बिग रीजन फॉर मोर हेयर फॉल इन मॉनसून। एंड इसके साथ अगर और एक भी एडिशनल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सो जैसे कि सिर्फ डल एंड फ्रीजी नहीं कर देते, किसी किसी का डल एंड फ्रीजी भी लगता है, चाहे जितना भी मॉइस्चर हो। आप कॉम करते हैं तो लगता है कि आपने ऑयल लगाए हैं, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बहुत फ्रीजी एंड डल भी बन जाता है हेयर। दिस इज ऑल्सो क्वाइट बिग इशू, मतलब आपका हेयर में मॉइस्चर भी ज्यादा होता है एंड ये डल भी लगता है, फ्रीजी भी लगता है। सो ये आपको समझ में ही नहीं था, हम लोग किसी को भी समझ में ही नहीं आता है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। अगर शैम्पू करेंगे तो वो फ्रीजी बन जाते हैं, अगर हम लोग ऑयल अप्लाई करेंगे तो वो और भी चिपचिपाहट हो जाता है, चिपकू जो हम लोग बोलते हैं कि ऑयल लगाने के बाद हम लोग का हेयर बहुत ही स्टिफी हो जाता है, बहुत ही स्टिकी हो जाता है। सो सेम एज, तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। एंड इसके साथ और एक अगर पॉइंट मैं ऐड करूंगी, एंड इन मॉनसून्स आपका डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आपकी स्कैल्प में बहुत आसानी से डार्क पार्टिकल सब कुछ आके चिपक जाता है एंड ये जो आपका रूट्स होता है, हेयर का जो रूट्स होता है, एंड वो बहुत ही ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं एंड वहां पे बहुत अच्छे से बैक्टीरिया, फंगी एंड एवरीथिंग कैन सीट देयर। सो यहाँ पे ये भी एक ट्रबल है कि डैंड्रफ भी आपको आ सकता है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है। एंड हम लोग सभी को पता है फ्रॉम आवर बर्थ, ये मतलब फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, ये सभी को पता है कि ये एसिडिटी जो रेन वाटर्स होते हैं, ये इससे सबसे ज्यादा हम लोग का हेयर फॉल होता है। So we lose our hairs only because of the acidity of our rain waters, right? So ये तो एक रीजन है, लेकिन इसके साथ साथ आपका हेयर डल भी बनता है, आपका हेयर फ्रीजी भी होता है एंड आपका डैंड्रफ भी आता है। सो ऑल इतने सारे प्रॉब्लम्स एंड कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू मैनेज ऑल दी प्रॉब्लम्स इन अ सिंगल सॉल्यूशंस। सो आज कहीं ना कहीं आज का सफर यही रहेगा कि क्या हम लोग, जैसे कि हम लोग जब भी बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं तो हम लोग बोलते हैं हमेशा अम्ब्रेला नहीं भूलना है। सो सेम एज आज हम लोग एंड ऑफ द सेशन, ये सेशन के एंड में देखेंगे क्या हम एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर पाएंगे हेयर के लिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर हेयर इन मॉनसून। तो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स सब एक साथ है एंड इफ वी फॉलो दिस देन आई थिंक एंड आई एम श्योर, मतलब अगर हम लोग ये सब कोई फॉलो करेंगे तो हम लोग का ये जो मॉनसून का प्रॉब्लम है, ये जो हेयर का प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं खत्म होने वाले हैं एंड ये कहीं ना कहीं हम लोग का जो मैनेज में प्रॉब्लम होता था, हेयर मैनेज के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। सो पहला जो प्रॉब्लम है, पहला जो हम लोग को करना है, ऐसी बारिश में भीगना तो बहुत लोगों को पसंद है। आई होप यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिसको बारिश में भीगने का मन बहुत है। सो अगर आपको भीगने में बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में, लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका हेयर को रेन वाटर से प्रोटेक्टेड रखना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि रेन वाटर इज ऑफन वेरी एसिडिक,
हम लोग को एकदम फ्रॉम चाइल्डहुड ये हम लोग पढ़ते थे बुक्स में कि रेन वाटर बहुत ही एसिडिक होते हैं एंड ये हेयर के लिए बहुत ही खराब होते हैं, इवन फॉर अवर स्किन ऑल्सो। एंड हम लोग ये भी सुनते थे कि जब भी बारिश में हम लोग भीग जाते थे तो तुरंत आके नहाना चाहिए। सो सेम एज वो सेम चीज हम लोग को जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। हम लोग का हेयर को एकदम विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनीथिंग हम लोग को कवर करके रखना चाहिए। जब भी हम लोग बारिश में भीग रहे हैं तो हम लोग ये ध्यान पे रखिए कि हम लोग का हेयर आउट ऑफ दैट रहे। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये तो कैसे पॉसिबल है, तो हम लोग बारिश में भीगेंगे एंड हेयर नहीं भीगेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सो फॉर दैट बारिश में भीगना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका जो और एक भी हो सकता है, आप अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं या फिर आप हुडी कैरी कर सकते हैं, स्कार्फ कैरी कर सकते हैं। मतलब आपके हेयर में डायरेक्टली रेन वाटर हिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका हेयर का प्रॉब्लम और भी बढ़ेगा एंड इससे आपका हेयर और भी डिस्ट्रॉय होंगे। सो ये था फर्स्ट ट्रिक्स एंड टिप्स जो हम लोग के दिमाग में रखना चाहिए एंड आई होप सभी लोगों को ये पता है एंड इट्स नॉट अ न्यू थिंग, हम सभी को पता है लेकिन कभी कभार हो जाता है। सो ऑन दैट केस वी विल कीप इन दिस माइंड, ये हम लोग का हेयर को रेन वाटर से प्रोटेक्टेड रखेंगे। एंड इसके बाद और एक पॉइंट पे अगर आएंगे, आप प्रॉपर हेयर वॉश रूटीन। ऐसा नहीं कि बारिश में आप कभी भीग गए हैं तो वैसे ही बालों को आप जस्ट ड्राई कर लिए हैं एंड आफ्टर दैट यू जस्ट बी इन अ नॉर्मल रूटीन। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बारिश में भीगे हैं तो आपको जरूर हेयर को वॉश करना चाहिए। वो बारिश का पानी आपके हेयर स्कैल्प को या फिर आपके हेयर फॉलिकल्स को और भी नुकसान पहुंचा सकता है। आप जस्ट अगर नॉर्मली हेयर को ड्राई कर लेंगे, दैट इज नॉट द एंड। सो वो और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। सो इसके ऊपर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए एंड एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए। एक प्रॉपर रूटीन मतलब शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर, जो भी एक प्रॉपर रूटीन होता है वो प्रॉपर रूटीन आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बारिश में भीगे हुए वापस आए हैं घर में, आफ्टर दैट ऑल्सो अगर वो रात भी है, अगर आप रात को लौटे हैं 10 बज गया या 11 बज गया, अभी नहाना सही नहीं होगा, अभी शैम्पू करना सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप शैम्पू नहीं करेंगे ऑन दैट मोमेंट एंड आप सोचेंगे कि सुबह उठ के हम लोग शैम्पू कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ा कर देंगे आपके हेयर के लिए। सो डोंट डू दैट। अगर आपके हेयर को अच्छा रखना है, सही सलामत रखना है, तो प्रॉपर रूटीन एंड प्रॉपर हेयर वॉश का जो प्रॉपर केयर है वो आपको जरूर लर्न करना चाहिए। एंड कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले ऑयलिंग करना है, फिर शैम्पू करना है, फिर कंडीशनर, जो भी स्टेप्स हैं वो कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए। स्टेप्स वाइज आपको आपका हेयर का रूटीन सही रखना चाहिए। एंड इसके बाद और एक अगर टिप्स में आएंगे, सो वो है आपके हेयर को हमेशा ड्राई रखना है। हम लोग कभी कभार ये करते हैं कि जस्ट हेयर वेट है तो हम लोग वैसे ही निकल जाते हैं टाई करके एंड ऐसे करके हम लोग बारिश में निकल जाते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट इन मॉनसून वो नहीं करना चाहिए। आप वेट हेयर में कभी भी बाहर ना जाए, आप उसको ड्राई करके फिर ही बाहर जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो बाहर का एक्सेस मॉइस्चर है वो आपके हेयर लिम्स को और भी हेवी कर सकता है, आपके हेयर को और भी हेवी कर सकता है एंड इससे आपका हेयर डैमेज और भी ज्यादा हो सकता है, हेयर रूट्स और भी ज्यादा डैमेज हो सकता है। सो डोंट डू दैट। एंड भीगे बाल कभी भी बांध के मत जाइए, ये तो आप सभी को पता है। एंड इसके साथ हमेशा आफ्टर शैम्पू एंड आफ्टर एवरीथिंग जस्ट ड्राई योर हेयर एंड देन गो आउट, ये मॉनसून के टाइम में स्पेशली। एंड इसके बाद अगर और एक टिप्स में आएंगे, आपको राइट कॉम्ब यूज करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो ब्रश यूज करते हैं, हेयर ब्रश, सो वो नहीं करना चाहिए। ब्रश से आपका हेयर फॉल और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा हेयर रूट्स लूज हो जाता है, तो तब अगर आप हेयर ब्रश यूज करेंगे तो हेयर ब्रश में और भी फोर्स चाहिए होता है कॉम्ब करने के लिए, तो उससे क्या होगा, आपका हेयर फॉल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सो ऑन दैट केस यूज अ हेयर कॉम्ब। सो हेयर कॉम्ब अगर आप यूज करेंगे देन इट विल बी सेफ फॉर यू इन दिस मॉनसून। एंड इसके साथ और भी आगे बढ़ते हैं, आपके हेयर को शॉर्ट रहना बहुत ही अच्छा रहेगा। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑल दी जेंट्स दोज हु आर प्रेजेंट इन दिस वेबिनार राइट नाउ। आप लोगों के लिए ये बहुत ही एक मतलब अच्छा चीज है, एक
प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोगों का हेयर तो ऐसे ही छोटे होते हैं, सो आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन फॉर वीमेन स्पेशली, अगर आपका लॉन्ग हेयर है देन प्लीज डू केयर टू टेक केयर ऑफ इट। एंड अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है तो यू जस्ट ट्रिम इट, क्योंकि ये मॉनसून में अगर आप सोच रहे हैं कि वो प्रॉब्लम धीरे धीरे घट जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपका बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स हो रहा है, सो इट्स माय पर्सनल सजेशन कि आप थोड़ा ट्रिम कर लीजिए। इससे आपका हेयर लेंथ भी अच्छा रहेंगे, आपका हेयर डैमेज भी नहीं होगा, एंड आपका जो भी हेयर स्प्लिट एंड्स एंड ब्रेकआउट्स, उससे भी आप बाहर आ पाएंगे। सो इट्स अ वेरी पर्सनल एंड इट्स अ वेरी कॉमन सजेशन कि आपका अगर हेयर प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, सो जस्ट टेक अ ट्रिम। आपको ट्रिम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप टोटल हेयर को आप काट ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जस्ट एट द लेंथ आपको ट्रिम करना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट फॉर जेंट्स ऑल्सो, आप लोग भी ट्रिम कर सकते हैं आपके हेयर को अच्छे रखने के लिए। एंड इसके साथ और एक टिप्स, आपको एक हेसल फ्री हेयर स्टाइल यूज करना चाहिए। अभी ये पॉइंट आप लोग सोचेंगे कि जस्ट ओनली फॉर वीमेन, बट नो, इट्स नॉट ओनली फॉर वीमेन, ये जेंट्स लोगों के लिए भी है। अभी हर जेंट्स लोग भी मैं देखती हूँ कि हेयर बैंड्स यूज करते हैं, रबर बैंड्स यूज करते हैं। सो इट्स अ कॉमन टिप्स फॉर एवरीवन, फॉर वीमेन एंड मेन बोथ। सो कोई भी हर्शल हेयर स्टाइल आप अवॉइड कीजिए, एंड इन दिस मॉनसून अवॉइड कीजिए, स्पेशली फॉर वीमेन। आप बाल छोड़ के बाहर मत घूमिए, मेक श्योर कि आप एक टाई कर ले, एक पोनीटेल हो सकता है, एक बन हो सकता है, एंड एनी हेयर स्टाइल यू कैन डू इट, बट आपको एक अच्छे तरीके से आपके हेयर को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए कि कोई भी बारिश का पानी आपके हेयर को डैमेज ना कर पाए। एंड इसके साथ और एक पॉइंट पे अगर आएंगे, आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, एंड यू नो, मतलब इसको एक अलग से बताना ही नहीं है आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। सो आपको डाइट चार्ट फॉलो करना है, एंड जो भी सॉल्यूशंस ऑलरेडी हम लोग के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, आप वो जरूर फॉलो करें। हम लोग का बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो ऑलरेडी रिद्धि मैम एंड सुभाषित सर ने आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं थ्रू जूम एंड थ्रू वेबिनार्स, सो आप वो जरूर फॉलो करें। एंड इसके साथ और एक पॉइंट, शो सम एक्स्ट्रा लव टू योर हेयर। जैसे कि आप बारिश के मौसम को बहुत प्यार करते हैं, बारिश के मौसम आपको बहुत अच्छा लगता है, सेम एज show some extra love to your hair, show some extra care to your hair, इससे आपका हेयर डैमेज रोक सकता है। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि ये तो था टिप्स एंड ट्रिक्स। सो अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या प्रोडक्ट के साथ ये सारी केयर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो पहला चीज जो आएंगे हम लोग हेयर ऑयल में, तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शनरी नहीं बनना है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगर आप कोई भी हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं एंड इट्स शूटिंग यू, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है एंड आप वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन। लेकिन आज के बाद अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं ये वेबिनार के बाद, तो उसके लिए एंड उन लोगों के लिए ये सजेशन है, आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट, आंवला कोकोनट हेयर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल एंड आंवला इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर हेयर। सो ये दो प्रोडक्ट ये मॉनसून सीजन के लिए आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट खड़ा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर कोई नेचुरल हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आप नेचुरल हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं एंड यू वर सेटिस्फाइड विद योर हेयर ऑयल, देन डोंट चेंज दैट। ये जो लोग आज के बाद नए से लेंगे एंड जो लोग आज के बाद ये रूटीन फिर से चालू करेंगे उनके लिए है। अगर आप आज के बाद ये रूटीन स्टार्ट करना चाहते हैं तो मॉनसून के लिए आपके लिए ये दो प्रोडक्ट आपके घर में होना बहुत ही जरूरी है। दोनों में से कोई भी एक, आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल भी ले सकते हैं, आप आंवला कोकोनट हेयर ऑयल भी ले सकते हैं, दिस और दैट, कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं आपके हेयर फॉल एंड आपके हेयर डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। ये आपके हेयर डैमेज को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, आपके जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, एंड नॉट ओनली दैट, इट विल प्रिवेंट योर हेयर फॉल
एंड डेफिनेटली हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको रात को हेयर ऑयल अप्लाई करना है एंड सुबह उठ के वॉश करना है। इट्स अ कॉमन रूटीन फॉर एवरीवन। आप कोई भी तेल इस्तेमाल करें, हम लोग का चाहे एलोपेक्स हेयर ऑयल यूज कीजिए, चाहे आप 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल यूज कीजिए, चाहे कोई भी हेयर ऑयल यूज कीजिए, ये कॉमन रूटीन है, ये कॉमन सिस्टम है कि आप इसी तरीके से आप अप्लाई कीजिए। आप रात को हेयर ऑयल यूज कीजिए एंड सुबह उठ के आप वॉश कर लीजिए। सो ये 2 प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। अगर आज ये वेबिनार फर्स्ट टाइम कोई देख रहे हैं तो उनके लिए ये सजेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर ये मॉनसून का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए वो है रेड ऑनियन हेयर ऑयल और एल्स आंवला कोकोनट हेयर ऑयल। 2 ऑप्शन है आपके पास, ये 2 ऑप्शन में आप कोई भी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं आपके हिसाब से। एंड इसके बाद आते हैं जैसे कि मैंने कहा कि रात को आपको तेल अप्लाई करना है हफ्ते में 2 से 3 दिन एंड सुबह उठ के इसको वॉश करना है शैम्पू से। सो अभी शैम्पू पे आते हैं। सो शैम्पू में भी मैं 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने आज रख रही हूँ स्पेशली फॉर मानसून बिकॉज देयर इज अ रीजन, इसलिए मैं रख रही हूँ। मैंने आंवला कोकोनट रखा एंड रेड ऑनियन हेयर ऑयल रखा बिकॉज यू ऑल नो कि आंवला कोकोनट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू कंट्रोल योर हेयर फॉल एंड सेम एज रेड ऑनियन हेयर ऑयल इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू कंट्रोल योर हेयर फॉल, राइट। सो ये 2 प्रोडक्ट बहुत ही प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट होगा आपके मानसून को अच्छे रखने के लिए। एंड इसके बाद आते हैं शैम्पू में। सो फर्स्ट एलोवेरा एंड नीम शैम्पू, यानी कि नीम एलोवेरा शैम्पू। अभी आप लोगों का सवाल आएगा कि मैंने ये शैम्पू क्यों रखा। सो जैसे कि मैंने कहा कि आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम आ सकता है, आपका स्कैल्प में बहुत सारे इश्यूज आ सकता है, बैक्टीरिया एंड इम्प्योरिटीज एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं स्कैल्प में। सो ऑन दैट केस नीम इज देयर एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल एंड एंटी फंगल। सो ऑन दिस सिचुएशन, कहीं पे गर्मी कहीं पे मौसम मतलब बारिश का मौसम, सो इन दिस सिचुएशन टू बैलेंस दी बोथ ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये सीजन के लिए ये प्रोडक्ट फॉर ऑल दी हेयर टाइप्स, फॉर ऑल दी हेयर टाइप्स ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा जो आपके स्कैल्प को एक अच्छा वॉश दे सकता है एंड ऊपर से आपकी हेयर को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। एंड इसके साथ जैसे कि मैंने कहा डैंड्रफ का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, सो ऑन दैट केस आप लोग जिंजर शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप जिंजर शैम्पू भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई सलाह मांगे तो आप ये 2 हेयर ऑयल से कोई भी एक हेयर ऑयल या फिर ये 2 शैम्पू से कोई भी एक शैम्पू आप जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। सो ये 2 ऑप्शन इसीलिए दिया गया है, ये मौसम में सब कुछ बैलेंस करने के लिए ये 2 प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो आप ये 2 प्रोडक्ट में कोई भी एक प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके साथ आते हैं नेक्स्ट, जो कि आपको ऑब्वियसली एंड ये तो एकदम तय है कि आपको ये इस्तेमाल करना ही चाहिए। आफ्टर शैम्पू आपको एक कंडीशनर यूज करना चाहिए, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप हेयर ट्रीटमेंट को यूज कीजिए क्योंकि इसमें ऑल इन वन पर्पस हो जाएगा। ये 3-in-1 पैक है, इसमें आपका स्पा भी हो जाएगा, इसमें आपका जो हेयर ट्रीटमेंट है वो भी आ जाएगा एंड कंडीशनिंग भी हो जाएगा। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन। मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि अगर आप कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं then it's well, it's good। हम लोग का जो एवोकाडो का कंडीशनर है इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस। लेकिन अगर आप कंडीशनर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड कि आप ये प्रोडक्ट को चुनिए। ये प्रोडक्ट से आपका स्पा भी हो सकता है, आपका ट्रीटमेंट भी हो सकता है एंड आपका ये कंडीशनिंग का काम भी हो सकता है। सो ये आपको कंडीशनर की तरह अप्लाई करना है आपके हेयर लेंथ में, स्कैल्प में नहीं, हेयर लेंथ में अप्लाई करना है एज अ कंडीशनर। आप 2 से 3 मिनट रखिए वेट हेयर में एंड फिर आप तुरंत उसको वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज हेयर सीरम, जो आपको एक प्रोटेक्टेंट देते हैं, जो आपको एक ओवरकोट देते हैं आपके हेयर के लिए। सो ये भी आपका जरूरी है। सो ये 2 प्रोडक्ट भी अगर आपको लग रहा है कि ये 2 प्रोडक्ट बिना यूज करे हम लोग सिर्फ एक ऑयल एंड एक शैम्पू से हम लोग का हेयर को सही सलामत रख सकते हैं, देन यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। एक प्रॉपर रूटीन एंड एक प्रॉपर केयर का मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, नॉट ओनली ऑयल एंड नॉट ओनली शैम्पू, ये सब कुछ आपके हेयर केयर का पार्ट है। सो यू हैव टू यूज दैट। एंड इसके बाद आते हैं
जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट रहेगा आपके ये मानसून के लिए, अ हेयर मास्क। ये आप महीने में एटलीस्ट अगर आप 2 टाइम्स, मतलब 15 डेज में एक बार, आफ्टर 15 डेज देन वंस अगेन, सो महीने में अगर 2 बार आप ये प्रोडक्ट को आप नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर से, नॉर्मल ल्यूकवार्म मतलब उतना ज्यादा नहीं, जस्ट नॉर्मल ल्यूकवार्म पानी से अगर आप ये मिक्स करेंगे एंड उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, देन 30 to 40 मिनट्स आप रखेंगे। हाँ, ये वैरी करते हैं, हेयर टू हेयर ये डिफर करते हैं, किसी हेयर में ये सूखने में टाइम लगता है। सो ऑन दैट केस यू कैन वेट। सो 1 घंटा से ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाता है। लेकिन ये महीने में अगर आप 2 बार यूज करेंगे तो आपका ये मानसून का प्रॉब्लम घट जाएंगे, बिकॉज इट हैज प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग के हेयर को बहुत अच्छा रख सकता है। एंड स्पेशली इन मॉनसून हम लोग के स्कैल्प को एंड हेयर को एक अच्छा एक प्रोटेक्शन दे सकता है ये प्रोडक्ट। सो ये एक यूनिक मिक्सचर है जो हम लोग ये मॉनसून को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पार कर सकते हैं ये प्रोडक्ट से। सो आप मंथली 2 टाइम ये प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्मेट में है, सो आपको जस्ट एक पेस्ट बनाना है एंड आपके स्कैल्प से लेके आपके हेयर लेंथ तक आप अप्लाई कीजिए एंड वैसे ही छोड़ दीजिए, जैसे हिना अप्लाई करते थे वैसे ही छोड़ दीजिए। एंड आफ्टर इट्स गेटिंग ड्राई जस्ट नॉर्मली वॉश इट, और आप शैम्पू भी कर सकते हैं। लेकिन इसका शैम्पू करने से ही मुझे लग रहा है कि, मतलब मेरा रिकमेंडेशन है कि आफ्टर यूजिंग दिस आप शैम्पू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका हेयर का जो लुक है, हेयर का जो केयर है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। सो आफ्टर यूजिंग दिस यू कैन डेफिनेटली यूज द शैम्पू। सो ये प्रोडक्ट आपको एक बहुत ही अच्छे हेयर केयर दे सकते हैं इन मॉनसून में। एंड आपको अलग से क्या क्या प्रोडक्ट लेना है ये तो डेफिनेटली मंडे का सेशन में ऑलरेडी रिद्धि मैम ने आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं कि डैंड्रफ के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स इनटेक करना है। सो सेम एज ऑल दैट प्रोडक्ट्स, सो आप वो प्रोडक्ट्स भी इनटेक कर सकते हैं आपके हेयर को अच्छे रखने के लिए। एंड यू ऑल नो आंवला इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू इनटेक, सो आप आंवला भी ले सकते हैं। एंड बहुत सारे सप्लीमेंट्स का ऑप्शंस जस्ट मंडे में आपको मिला है जो रिद्धि मैम ने दिया है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका हेयर अच्छा रहेगा, ये मॉनसून में भी आपका हेयर अच्छे रहेंगे। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प यू, आपके बिजनेस में ये हेल्प करेंगे, ये मॉनसून को बहुत अच्छे तरीके से पार करने में हेल्प करेंगे एंड आप ये मॉनसून में आपके हेयर को अच्छे रखने में हेल्प करेंगे। सो मेरा प्रोडक्ट वेबिनार तो यही तक था। आई होप कि ये आपको जरूर हेल्प करेंगे आगे जाके, आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि टुडे इट्स 19th of July एंड बहुत ही कम दिन है। हम लोग का जो ऑफर है वो 21st में क्लोज होने वाला है। सो आई थिंक बहुत ही कम समय है आपके पास, सिर्फ 2 days 20 and 21। सो जितने लोग अभी तक ऑफर अचीव नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए। एंड अभी बारी है नेक्स्ट फेज का, यानी कि फर्स्ट फेज हम लोग का था प्रोडक्ट वेबिनार में जो ऑलरेडी हो चुका है। आपका मानसून में अच्छे रखने के लिए आपके हेयर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी आते हैं नेक्स्ट फेज में, जिसके लिए आप लोग दिल थाम के बैठे हैं, यानी कि लकी ड्रॉ ऑफ जुलाई 2023। सो जुलाई का लकी ड्रॉ ऑफर आज होने वाले हैं। एंड ये लकी ड्रॉ ऑफर का अगर मैं, जो लोग आज फर्स्ट टाइम एक्चुअली यहाँ पे हैं तो उनके लिए मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगी कि ये लकी ड्रॉ कैसे होता है एंड ये लकी ड्रॉ क्या है। सो बेसिकली इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी ऑफर। सो जो लोग कंसिस्टेंसी करते हैं हर मंथ, यानी कि 1000 BV इन सिंगल इनवॉइस, सो दे ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस लकी ड्रॉ कंटेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो ये मंथ में हम लोग डाले थे, राइट। एंड गोपाल सर ने भी, और CMG गोपाल सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से ये लाइव में आके आप लोगों के साथ ऑफर्स को क्लियर किए थे, ऑफर्स को आप लोगों के साथ शेयर किए थे। सो ये थोड़ा जो ट्विस्ट है कि ये मंथ से ये हम लोग का जो कंसिस्टेंसी ऑफर था ये 14th तक रहेगा, यानी कि 1st से लेके 14th तक एवरी मंथ ये कंसिस्टेंसी का पीरियड है। लेकिन एक बहुत ही धमाकेदार एक चीज यहाँ पे एड ऑन हुआ है
जो कि आप मल्टीपल बिलिंग्स में आपका 1000 बीवी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि ऐसा जो था, जो आपको सिंगल इनवॉइस में 1000 बीवी करना चाहिए था, वो तो जरूर है, लेकिन उसके साथ अगर आपको सिंगल इनवॉइस में 1000 बीवी करने में, बहुत लोग होते हैं कि सिंगल इनवॉइस में 1000 बीवी नहीं होता है, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। सो ऑन दैट केस आप लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा न्यूज है कि आप लोग मल्टीपल इनवॉइसेस में भी आप कंसिस्टेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज का सरप्राइजिंग मैटर ये है कि आज के जो लकी ड्रॉ कंटेस्ट होने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल इनवॉइस 1000 बीवी होल्डर्स नहीं है। जो लोग मल्टीपल इनवॉइस में, मल्टीपल बिलिंग्स में 1000 बीवी कंप्लीट किए हैं विद इन 14 जुलाई, सभी लोग एलिजिबल है ये लकी ड्रॉ कंटेस्ट के लिए आज का। सो ऑल दी IBOs, कंग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत सारे कंसिस्टेंसी ऑलरेडी हो चुका है, सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलिए देखते हैं आज का लकी ड्रॉ कंटेस्ट में कितने सारे लोगों को ये लकी ड्रॉ का विनर का गिफ्ट्स मिलते हैं। सो आवर क्राइटेरिया के हिसाब से टोटल 50 विनर्स आज हम लोग देखेंगे एंड 50 विनर्स को मिलेंगे SHPL बैकपैक। सो चलिए और लेट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के पैनल पे। एंड दिस इज आवर लकी ड्रॉ कंटेस्ट एंड हम लोग यहाँ पे तैयार है। आई थिंक you all are ready. So are you all ready? Can I know your comments and by raising your hands can you show your excitement? क्या आप लोग ready है? क्या आप लोग तैयार है? अगर आप लोग ready है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं yes we are ready. Ready? Yes. Yes. Okay. Okay. So बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्पिन के साथ एंड देखते हैं आज यानी कि जुलाई 2023 का 50 लकी ड्रॉ विनर कौन बनने वाला है। सो चलिए ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक सभी लीडर्स ने टीम में शेयर कर चुके हैं एंड ऑल दे आर प्रेजेंट हियर। सो चलिए हम लोग फर्स्ट स्पिन करते हैं। सो आवर फर्स्ट स्पिन आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, सो लेट मी फिक्स दिस। एंड आप लोग अगर अभी तक आपके टीम में शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए एंड मेक श्योर कि आपके टीम में से कोई भी ऐसे व्यक्ति मिस ना हो जाए कि जो ये लकी ड्रॉ कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे एंड विनर भी बन चुके हैं लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। सो इट्स नॉट गोना हैपन। सो आप इसीलिए आपको अगर टाइम मिल रहा है तो अभी भी वक्त है, सो ये लिंक आप शेयर कर दीजिए तुरंत एंड आपके टीम में बता दीजिए कि हम लोग का लकी ड्रॉ स्टार्ट हो चुका है एंड लोग जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाए एंड ये लकी ड्रॉ कंटेस्ट को अटेंड करें। आई थिंक ये आज का जो लकी ड्रॉ कंटेस्ट है ये सब है क्योंकि ऐसा एक ट्विस्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉइंट एंड सब लोग बहुत ही खुश है ये डिसीजन से क्योंकि जब भी ये गोपाल सर जब लाइव किए थे तो लोग बहुत ही इंटरेस्टेड थे एंड लोगों का कमेंट्स भी बहुत था, लोगों का शेयर भी बहुत था। सो इसीलिए आई थिंक ऑल ऑफ देम आर वेरी एक्साइटेड। सो इसीलिए आज का जो वेबिनार है यानी कि आज का जो ये होने वाले हैं। सो नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, आई थिंक वी विल गोना फिक्स दैट। यस, सो इट्स फिक्स्ड। आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, कैन यू प्लीज जस्ट कमेंट मी कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। आपको ये पैनल दिख रहा है, सर्वश्री लकी ड्रॉ सभी को दिख रहा है? Can everyone see that? Yes, yes, yes. Okay. So चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जुलाई 2023 का लकी ड्रॉ एंड आवर फर्स्ट स्पिन इज yes, so it's Lalchan Himi SH37728887. So congratulations to you and इसके साथ नेक्स्ट जो स्पिन है
यानी कि हम लोग आज 50 लकी ड्रॉ मिलने वाला है। सो नेक्स्ट वन इज रूना माझी SH8354854। सो 50 में से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एंड अवर नेक्स्ट स्पिन मतलब हम लोग का जो आगे का स्पिन है उसका नाम देखते हैं। सो इट्स SK मसीउल्ला SH413108। तो यहाँ पे सारे नेम्स आपको शो हो रहा है एंड अगर आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट है फिलहाल, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है विनर बनके। एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे स्पिन के साथ। सो अवर नेक्स्ट विनर इज Ratna Badigar SH2566364। इट्स इनक्रेडिबल कि इतने सारे विनर्स हम लोग को मिलता है हर मंथ। सो आज भी मिलने वाला है 50 विनर्स। इट्स रेखा भौमिक SH0230096। एंड इसके साथ हम लोग नेक्स्ट स्पिन में आगे बढ़ेंगे एंड ये सारे विनर्स का नाम आपको कल दिखाई देगा वेबसाइट्स में एंड फेसबुक में भी। दीपक थापा SH8544957। सो ये पोस्टर कल शेयर हो जाएगा सुबह को या फिर विद इन 2 PM ये फेसबुक में भी शेयर हो जाएगा, आप सभी के पास पोस्ट भी पहुंच जाएगा। सो रश्मि बेन गिरीश कुमार राजपाड़ा SH016809। अगर कोई लोग यहाँ पे प्रेजेंट है जिसका नाम ऑलरेडी विनर लिस्ट में आ चुके हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। सो आवर नेक्स्ट विनर इज बेबी लल रुआत हुई SH54804997। सो अगर आप भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप भी बता सकते हैं। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्पिन में एंड आवर नेक्स्ट विनर इज कोलापन SH2020402। सो 9th विनर मिल चुका है एंड ये हम लोग का 10th स्पिन है। आप लोग देख भी सकते हैं कि नीचे स्पिन का भी नंबर आ रहा है। सो आवर 10th विनर इज रमेश सिद्धाना नायक SH16031006। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट है एंड आपके टीम में किसी को मिल रहा है सो यू कैन जस्ट कॉल टू देम एंड आप यहाँ पे जरूर उनका कमेंट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो इसके साथ 10 विनर्स मिल चुके हैं। वाओ। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी 40 विनर बाकी है। सो बहुत ही फास्ट जाना पड़ेगा एंड अमित कुमार पंकज SH228473 एंड अवर नेक्स्ट स्पिन इज देवप्रिया मुखर्जी SH7582797। बहुत ही फास्ट बढ़ना पड़ेगा क्योंकि 50 विनर्स हैं एंड आवर नेक्स्ट विनर इज नीलिमा धर SH9879517 एंड आवर नेक्स्ट विनर इज मलप्पा SH134776 सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू एवरीवन। लेकिन यहाँ पे एक अनाउंसमेंट मैं जरूर करना चाहूंगी क्योंकि एंड तक सब कोई नहीं रहते हैं, इसीलिए अनाउंसमेंट शायद सभी के पास नहीं पहुंचते हैं। सो ये क्या होता है, हम लोग आप लोगों से एक एड्रेस का कंफर्मेशन लेते हैं। जिनका भी एलिजिबल होते हैं, जो लोग भी विनर बनते हैं, तो हम लोग की तरफ से एक कॉल जाता है आपके पास एंड वी नीड योर कंफर्मेशन रिगार्डिंग योर एड्रेस। लेकिन इससे क्या होता है, इससे आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं एंड आपके पास सही वो ऑफर नहीं पहुंचता है सही वक्त पे, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। सो इसीलिए हम लोग ने एक नया डिसीजन लिए हैं, मैनेजमेंट ने एक नया डिसीजन लिया है कि जो भी एड्रेसेस ये सारे आईडीज में होगा वो सारे एड्रेसेस में ही जाएगा, उसके बदले और कोई भी एड्रेस में नहीं जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू कॉल फॉर एनी कंफर्मेशन और एनीथिंग। आपके नंबर में डॉकेट नंबर जरूर जाएगा जब भी ये प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है। सो मेक श्योर कि आपके आईडीज में करेक्ट एड्रेस प्लेस हो, क्योंकि हम लोग आपका आईडी फॉलो करेंगे। आपके आईडी में जो भी एड्रेस होगा हम लोग वही एड्रेस में डिस्पैच करेंगे। हम लोग आप लोगों से और कोई
कंफर्मेशन नहीं लेंगे क्योंकि वो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो रहा था एंड आप लोग सही टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे एंड ये कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति का ऑफर पेंडिंग रह जा रहा था. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट टुक अ डिसीजन कि आपका आईडी में जो भी एड्रेस रहेगा वो तुरंत आपके एड्रेस में वो डिस्पैच हो जाएगा. सो आपका एड्रेस सही होना बहुत जरूरी है. अगर एड्रेस गलत होगा देन इट विल बी योर लॉस. सो आपका एड्रेस एंड फोन नंबर सही होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, हम लोग और आपसे कंफर्मेशन नहीं लेंगे, आपके एड्रेस में डायरेक्टली भेजेंगे. सो मेक श्योर आपके एड्रेस में सब कुछ सही से रहे. एंड इसके साथ हम लोग का 15 स्पिन. सो हम लोग नेक्स्ट स्पिन में आगे बढ़ते हैं एंड अवर नेक्स्ट स्पिन इज सविता SH12814999 एंड इसके साथ नेक्स्ट 16. वी आर इन 16th स्पिन. P Tulasi Rao SH08945511 and our next winner is Keshar Singh Mehta SH75678886. I'm not मतलब seeing your excitement. आप लोगों का excitement दिख ही नहीं रहा है, आप लोग मैसेज भी नहीं कर रहे, आप लोग रेज हैंड्स भी नहीं कर रहे. सो आई डोंट थिंक कि ये लकी ड्रॉ और कंटिन्यू हो सकता है. सो आपको अगर लगता है कि ये लकी ड्रॉ कंटिन्यू करना चाहिए देन प्लीज शो योर एक्साइटमेंट, डू कमेंट एंड प्लीज रेज योर हैंड्स कि आप लोगों को हम लोग के साथ होना बहुत जरूरी है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी रेज हैंड्स हो रहा है एंड कमेंट्स भी आ रहा है. सो आगे बढ़ते हैं. सो आवर नेक्स्ट स्पिन इज मिट्टा रंजीत कुमार SH10100147. वाह, बहुत ही बढ़िया एक आईडी है, याद रखना बहुत ही आसान है. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड इसके साथ 19th winner for today's lucky draw contest is Sankara Gomathi SH9677413. And we go for our next spin, that is 20th. Malappa R Sunkad SH590616. So हम लोग को 20 विनर्स ऑलरेडी मिल चुका है. आगे बढ़ते देखते हैं और रेस्ट 30 विनर्स कौन बनने वाले हैं. सो इट्स अ ट्राई योर लक. हम लोग बोलते हैं कि आपका लक को ट्राई कीजिए. सो देखते हैं आज किसका लक ऑलरेडी ट्राई हो चुका है. सो आवर नेक्स्ट विनर इज नंद कुमार SH9726586 एंड इसके साथ आगे बढ़ते हैं 22 यानी कि 22nd नंबर में Tulasa Sedai Giri SH1564322. And our next spin 23 is Snigdha Sarkar SH775265. And now 24 time is going to spin. So Muhammad Basir C SH1795189. Congratulations to all the winners. And now we have 25th winner. Yani ki our 25th winner is Anaparthi Devi SH2687351. So 25 winners मिल चुका है, लेकिन यहीं पे हम लोग खत्म नहीं होने वाले हैं क्योंकि आपको पता है ये जुलाई का लकी ड्रॉ कंटेस्ट 50 विनर्स को मिलने वाले हैं. सो आवर नेक्स्ट स्पिन यानी कि 26 नंबर में किसका नाम आते हैं देखते हैं. कर्थिगा ज्योति बी SH9478362. Congratulations to you. And इसके साथ next spin. So it's a very wow moment for everyone, for all the winners. So अगर सिर्फ winners यहाँ पे नहीं है, so I think अगर कोई किसी का टीम भी यहाँ पे है then also it's a very proud moment for you all. So it's Gopinathan E SH4335034. So अगर आपका टीम में से किसी का आईडी यहाँ पे आया है एंड वो विनर बने हैं देन इट्स ऑल्सो अ प्राइड मोमेंट फॉर यू क्योंकि आपके टीम में आया है. सो ये आप ही के लिए आए हैं एंड आप भी कहीं ना कहीं ये प्राउड मोमेंट का एक हिस्सा है. सो यू ऑल हैव टू बी प्राउड फॉर दैट. एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 स्पिन में एंड अवर 28th विनर फॉर टुडेज लकी ड्रॉ कंटेस्ट इज
Dr. Ravindra B. Kale, SH 9700136. इसके साथ 29 spin. Piyush Sandilia, SH 1217923. And our next spin, यानी कि 30th spin of today's lucky draw contest is Santu Manchi, SH 7429716. इसके साथ 30 winners मिल चुका है. So 30 winners को congratulations, warm congratulations. And इसके साथ 31 spin में किसका नाम आते हैं देखते हैं. आखिरी 20 winners में किसका लक ट्राई होने वाला है. So it's Kayakat Malatesa, SH 0187976. And our 32 spin for today's contest is Lakshmi Chand Agrawal, SH 1265367. Okay, now I have a question for you all. हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. So यहाँ पे जितने लोग present है already Zoom में and live देख रहे हैं, तो क्या आप में से कितने लोग कंसिस्टेंसी किए हैं, वो मल्टीपल व्यूइंग में हो, मल्टीपल इनवॉइस में हो या सिंगल इनवॉइस में हो? क्या आप रेज हैंड कर सकते हैं जितने लोग कंसिस्टेंसी किए हैं? ओ माय गॉड, नंबर बहुत ही ज्यादा है. सभी रेज हैंड्स कर रहे हैं. सो आप सभी लोग ये पैनल में एलिजिबल है. आप सभी का नाम यहाँ पे है. सो ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड कंसिस्टेंसी को आप कंटिन्यू करते रहिए. एंड इसके साथ 33 विनर. सो आपका भी नाम आने वाले हैं. सो कौन चाहते हैं नेक्स्ट विनर्स में आप लोगों का नाम आए? सो डू कमेंट कि कौन चाहते हैं. सो इट्स किरण कुमारी, SH 8475107. एंड इसके साथ 34 टाइम नाउ इट्स स्पिनिंग, आवर व्हील इज स्पिनिंग. एंड ये 34 टाइम है. एंड इसका विनर है रुखसर बेगम, SH 614108. एंड इसके साथ आगे बढ़ते हैं 35 स्पिन में, 35 नंबर स्पिन. एंड द विनर इज जी हरिप्रिया, SH 1073173. ऑलरेडी 35 विनर्स मिल चुका है. एंड दिस इज 36. आशुतोष लाल, SH 266211. एंड इसके साथ next our lucky draw winner is Rajiv Kumar, SH 00299174. And after that our 38 spin, yani ki next winner is Mithilesh Kumar, SH 1877288. And now it's time for 39. So our 39 number में किसका नाम आते हैं? So it's Rakhi Roy, SH 55182127. And now it's 40. So हम लोग एकदम end की तरफ आ रहे हैं. So our 40th winner for today's contest is Mrityunjay Ganguly, SH 0290355. Congratulations to all the 40 lucky draw winners of July 2023. बचा आखिरी 10. एंड यहाँ पे रेज हैंड्स हुए थे बहुत. सो आपको क्या लगता है क्या आखिरी नाम आपका आ सकता है? सो चलिए चेक करते हैं आखिरी 10 विनर कौन होते हैं. आखिरी 10 विनर के नाम में किसका नाम आता है? सो आवर लास्ट 10 विनर्स, पूर्णिमा देवनाथ, SH 00222571. एंड इसके साथ आवर नेक्स्ट स्पिन, हम लोग धीरे धीरे एंड की तरफ जा रहे हैं. एंड आवर नेक्स्ट स्पिन इज विनर इज हरिओम सिंह, SH 776764. एंड और टाइम ज्यादा ना गवाए, हम लोग एंड तब तरफ चलते हैं एंड देखते हैं विनर का नाम क्या आता है. सो इट्स अडप्पा साली, SH 1812056. And next, that is 44 time it's going to be spin. And 44 number winner is Lily Shahu, SH 8042905. And now it's 45. So 45 winner for today's contest.
Raju Pandit Shivale, SH 9610938, and left only 5 winners. So अभी सभी का एक्साइटमेंट और भी बढ़ रहा है, हार्ट बीट और भी बढ़ रहा है. ये एंड मोमेंट बहुत ही स्पेशल होता है. सो आखिरी 5 विनर्स देखते हैं कौन होते हैं. सो आवर लास्ट 5 winners left. So देखते हैं कौन होते हैं लास्ट 5 winners. So it's Nirmal Mandal, SH 2192383. Congratulations to you and बचा आखिरी 4 winner. And the next one is Shoma De, SH 872817. And now it's only 3 winners left for today. यानी कि जुलाई 2023 का लास्ट आखिरी 3 स्पिन. So our next spin and our next winner is, ये 3 विनर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आते हैं. So our next 3 winners में से एक विनर CV कुमारी, SH 1848486, and इसके साथ आखिरी 2 स्पिन and the second last spin Thangan, SH 587164. Congratulations to all the 49 winners and आखिरी last spin of July 2023. देखते हैं यहाँ पे अभी जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से किसी का नाम आते हैं क्या नहीं. So चलिए हम लोग का आखिरी स्पिन, आखिरी विनर जुलाई 2023 का आखिरी लकी ड्रॉ में किसका नाम आता है. So our last spin for today, and the winner is Senti Kokla, SH 7237604. Congratulations to you and congratulations to all the 50 lucky draw winners. And यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं game is over, game played 50 times. So हम लोग का लकी ड्रॉ यहीं पे खत्म होता है जुलाई 2023 का. एंड कोई एक लकी ड्रॉ में आप लोग के साथ फिर से मुलाकात होगा, कोई एक जूम वेबिनार में आपके साथ मेरा मुलाकात जरूर होगा. Congratulations once again to all the winners, 50 winners. लेकिन जितने लोग कंसिस्टेंसी किए थे सभी लोग ये कंटेस्ट का पार्ट थे. सो इट्स ऑल ऑफ योर्स. सो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप लोग और भी कंसिस्टेंसी करें, आप लोग और भी बिजनेस को आगे लेके जाए एंड बहुत ही अच्छे से जुलाई मंथ का क्लोजिंग कीजिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस. एंड ये जो लकी ड्रॉ आज हुआ है जुलाई 2023 का, इसका पोस्टर आपको कल सुबह विदिन 2 PM आपको ये फेसबुक में दिखाई देगा. एंड इवन आपके पास व्हाट्सएप में भी पोस्ट पहुंच सकता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेंगे एंड आपके पास भी वो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे. अगर आपके पास नहीं पहुंचता है तो आप हम लोग का फेसबुक पेज में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे इसका लिस्ट दिया हुआ रहेगा. एंड ऑल द 50 winners names will be there with their state and district. So congratulations to 50 winners. एंड जिसको नहीं मिला है हार नहीं मानना है, क्या पता अगला लकी विनर आप बन जाए अगला मंथ का. सो चलिए, गुड नाइट एवरीवन एंड बी विद अस. Thank you everyone for your support. Be safe, be healthy and be glowing. And चलिए फिर से आप लोगों के साथ कोई एक जूम में जरूर मुलाकात होगा, लेकिन SHPL जूम का मुलाकात आपके साथ होगा फैबुलस फ्राइडे में एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मीटिंग के साथ. So till that, good night.